कभी कभी खूबसूरत ख्याल खूबसूरत बदन भी अख्तियार कर लेते हैं। ये थी इमरोज की अमृता, जिसके बारे में उन्होंने जश्न जारी में पहले पन्ने पर ही लिखा है। वो कहते थे कि अमृता, फकीर कहते हैं अपनी मर्जी से जी लेना करिश्मा है। ये करिश्मा उसने सहज स्वभाव में ही जी लिया। वे कविता जीती है और जिंदगी लिखती है। कितनी सही बात कही है। अमृता ने जो कविता लिखी, जो जिंदगी जी, वह लोगों के लिए आज भी एक मिसाल है। उनकी किताब रसीदी टिकट में कई ऐसे किस्से हैं जो बार बार पढ़ने पर भी नए दिखते हैं। उन्हीं की लिखा हुआ एक किस्सा है जो 36 चक, उनके बहुत प्रसिद्ध उपन्यास में से था। इसके दो कैरेक्टर मुझे भी बहुत पसंद थे, अलका और कुमार। पूरी कहानी उनके इर्द गिर्द बुनी हुई बड़ी ही खूबसूरत कहानी है। आज रसीदी टिकट में उन्हीं के शब्दों में, अमृता के शब्दों में, उन्हीं की एक बात, इसका शीर्षक उन्होंने दिया एक कविता। अमृता के शब्दों में ही। चक नंबर 36 उपन्यास मैंने 1963 में लिखा था। 1964 में छपा तो अफवाह फैल गई कि पंजाब सरकार इसे बैन कर रही है, पर हुआ कुछ नहीं। यह 1965 में हिंदी में भी छपा और 1966 में उर्दू में भी छपा। इस उपन्यास को फिल्म के लिए सोचा गया तो रेवती शरण शर्मा ने कहा, नहीं, यह उपन्यास समय से एक शताब्दी पहले का लिखा गया है, हिंदुस्तान इसे कभी नहीं समझ सकता। और बासु भट्टाचार्य के शब्द थे कि यदि इस उपन्यास पर जब भी फिल्म बनेगी, वह हिंदुस्तान की पहली एडल्ट फिल्म होगी। और इस उपन्यास का जब मेरी दोस्त कृष्णा ने 1974 में अंग्रेजी में अनुवाद किया, तो उसकी रीडिंग के लिए मैंने जब इसे दोबारा पढ़ा तो इसकी पात्र अलका मुझ पर इस तरह छा गई जिस तरह शायद उपन्यास लिखते समय भी नहीं थी। इसका पात्र कुमार जब अलका को बताता है कि वह शरीर की भूख मिटाने के लिए कुछ दिन एक ऐसी औरत के पास जाता रहा था जो रोज के 20 रुपए लेती थी, और तब अलका कहती है कि सोच रही हूँ वह औरत मैं ही होती जिसके पास आप रोज 20 रुपए देकर जाते थे। तो ये बहुत पुराना उपन्यास का एक स्रोत याद आया। एक बार इमरोज ने कहा था कि जिस्म की भूखों के हाथों पीड़ित होकर मैंने एक बाजार की किसी औरत के पास जाना चाहा था, तो सहज मेरे मुंह से ही निकल गया था, अगर तुम ऐसी औरत के पास जाते तो मेरा जी करता है कि वह औरत मैं ही होती। पहचान आई? ये शब्द जो अलका ने कहे, ये केवल अमृता ही कह सकती थी और कोई औरत नहीं। अस्वाभाविक हालत की स्वाभाविकता शायद किसी और औरत के लिए संभव हो ही नहीं सकती। अलका सिर्फ अमृता हो सकती है। भले ही कहानी के हर पात्र के साथ लेखक का गहरा साझा होता है, पर वह एक दूरी हर साझे का हिस्सा होती है। अलका को पढ़ते हुए लगा कि वह दूरी कहीं है ही नहीं। उस रात 7 दिसंबर 1964 की रात मैंने अलका को संबोधित करते हुए एक कविता लिखी। कविता का शीर्षक था पहचान। कई हजार चाबियां मेरे पास थी और एक एक चाबी एक एक दरवाजे को खोल देती थी। दरवाजे के अंदर किसी की बैठक भी होती थी और मोटे पर्दे में लिपटा किसी का सोने का कमरा भी, और घर वालों के दुख जो उनके ही होते थे पर किसी समय मेरे भी होते थे। मेरी छाती की पीड़ा की तरह पीड़ा जो दिन में जागूं तो जाग पड़ती थी और रात के समय सपने में उतर जाती थी, पर फिर भी पैरों के आगे रक्षा की रेखा जैसी एक लक्ष्मण रेखा होती थी, और जिसकी बदौलत मैं जब चाहती थी घर वालों के दुख घर वालों को देकर उस रेखा से लौट आती थी, और आते समय लोगों के आंसू लोगों को सौंप आती थी। देख, जितनी कहानियां और उनके पात्र हैं, उतनी ही चाबियां मेरे पास थीं, और जिनके पीछे हजारों ही घर जो मेरे नहीं पर मेरे भी थे, वो शायद अब भी कहीं हैं। पर आज एक चाबी का कौतुक
मैंने तेरे घर को खोला तो देखा वह लक्ष्मण रेखा मेरे पैरों के आगे नहीं पीछे है, और सामने तेरे सोने के कमरे में तू नहीं मैं हूँ। यह मेरी एकमात्र ऐसी कविता थी जो मेरे अपने ही रचे पात्र को संबोधित करके मैंने लिखी थी। ये था अमृता प्रीतम के 36 जग से लिखा हुआ उन्हीं के शब्दों में एक अंश। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद। कभी कभी खूबसूरत ख्याल खूबसूरत बदन भी अख्तियार कर लेते हैं।